कराची के जी मौसम का हाल आपको बता दें, ये मुझे हो क्यों रहा है। कराची के मौसम में ज़रा सी तब्दीली ने मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है माशाल्लाह उनके दरवाजे खोल दिए हैं। और आपको बताएं कि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? साइबेरिया से। नहीं, ये कोयटे की हैं। साइबेरिया से दिसंबर ठंडी हवाएं पहुंची। हर साल दिसंबर में हमारी ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? ये कोयटे की हैं। मौसम कई दिनों से खुश्क है, बारिशें नहीं, बारिश हो जाए ना तो भाई बच्चे सारे, मेरे सारे बच्चे बीमार हैं और मेरे जानने वालों को भी बच्चे बीमार हैं। मैं भी किसी का बच्चा ही हूँ और आप भी बीमार हैं। और मैं स्कूल जाता हूँ अपने लड़के के, तो वहाँ पे भी बच्चे मुझे बीमारी नजर आ रहे हैं। सो हुसैन हैजंट बीन टू स्कूल सिंस 4 days। आपको पता है हालात देखें, कौन बच्चा जाएगा स्कूल में? कंजेशन सीनों में तो नेबुलाइज चल रहे हैं, बस यही चल रहा है। सांस के मसाइल, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले इश्यूज जो हैं, इनकी शिकायत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और सेहत की देखभाल बड़ी ज़रूरी है। एक दफ़ा आपको याद दिला दें दोबारा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बाय द वे शादियों का भी ये सीज़न है, साथ ये भी बता दें, तो उसमें ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती हैं। ठंडी बोतलें भी ना पिए हॉके में। नहीं मतलब मिल रही हैं तो मतलब पी ले खाने के साथ एक दो। अच्छा, कौन दोस्त होते हैं हमारे जो खाने से पहले बोतल पे छापा मारते हैं या खाने के साथ ही मारते हैं, बाद में खत्म हो जाती होंगी ना, उन्हें डर होता होगा। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वॉश इट डाउन। अच्छा, बाज़ लोग, वैसे हम बिल्कुल ही शादी के खाने पे नहीं करते हैं, हमारे इंतजार में हैं, कंसल्टेंट हैं। मैं बताना ये चाह रहा था, सॉरी, कि बाज़ लोग खाने से पहले मीठा भी निकाल लेते हैं, उन्हें खदशा होता है कि मीठा खत्म हो जाएगा। ये तो ये है, मतलब बोतल वाला बेट मैं ले लूंगी। सॉरी फारूक साहब, फारूक हमीद साहब, डॉक्टर फारूक हमीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी सर, दिस इज नॉट व्हाट वी वर सपोज्ड टू टॉक अबाउट विद यू, बट कराची के मौसम की हम बात करेंगे। काफ़ी खुश्क चल रहा है। मैंने तो वो ह्यूमिडिफायर भी कुछ बनाने की लोकल कोशिश की, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही थी। खांसी है, सांस के मसाइल हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब कुछ होता ही है जनरली इस दफ़ा, हर दफ़ा इस मौसम में, लेकिन या फिर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है? जब भी सर्दी आती है और मौसम ड्राई होना शुरू होता है तो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जिस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो ये नहीं कि आपको खांसी है या जिसको आप नज़ला समझ रहे हैं वो है क्या, क्योंकि आजकल ज़माना है फ़्लू का, तो यकीनन आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने फ़्लू की वैक्सीन लगाई हुई है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सब जानते हैं कि कोविड आजकल फैला हुआ है, उसके सिम्टम्स भी कोल्ड से मिलते जुलते, फ़्लू से मिलते जुलते हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ख्याल रखें कि आप हर तरह की एहतियात करें कोविड के लिए। आमतौर पे लोग ये जानते हैं कि बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक वबाई जैसे कि कोविड फैला हुआ है, और एक मुकामी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सर्दी के ज़माने में खुश्क स्किन हो जाती है और कॉफ, खांसी और फ्लू के सिम्टम, नाक बहना और आंखों में ख़ारिश होना, एलर्जीज़ इस ज़माने में डिफरेंट तरह की हो जाती हैं। तो वो सिम्टम नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन आदि सिम्टम्स हैं इस ज़माने के मौसम के हिसाब से। उन चीज़ों से बचने के लिए कुछ इक़दाम आप कर सकते हैं जो आपको सेहतमंद रख सकते हैं। डॉक्टर फ़ारूक हामिद, इसी बारे में तो आपको हमने इनवाइट किया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई की है ना, ये इस वक्त मुझे और भी बहुत से लोगों को हुई हैं। सो वी वुड लाइक यू टू टेल अस कि अब ठीक रहने के लिए हमें एहतियात क्या करना है, एग्जैक्टली व्हाट शुड वी बी डूइंग, विटामिन सी वगैरह, ये कुछ चीज़ें तो हमें ऑब्वियसली पता ही हैं, लेकिन आप सजेस्ट करें। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना, इसका मतलब है कि आप जो है अपनी सफाई रखें, जैसे कि वक्त पे नहाना, कपड़ों की सफाई रखना, अपने माहौल, अपने आसपास की चीज़ों की सफाई रखना, और आजकल के मौसम को लेकर, फ़्लू को और कोविड को लेकर मास्क पहनना, ये बहुत ज़रूरी है अपनी हिफाजत के लिए भी और आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए भी। इसके साथ दूसरा चीज़ जो होती है वो होती है आप किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खुराक लें जिसमें आपको जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट्स के अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक में वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और एनिमल्स से आने वाली खुराक यानी कि चीज़ें जैसे कि बटर और मीट और जो खुराक एनिमल से बनती है, जानवरों से बनती है, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। नेचुरल या ऐसी खुराक खाएं जो कुदरत में मौजूद है, जैसे कि सब्ज़ियां और दालें और चने से रिलेटेड खुराक हैं। उसके अलावा विटामिन में आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो 1 ग्राम, उसकी रिकमेंडेशन है कि 1 ग्राम रोज़ाना लें, और पानी इस्तेमाल करें।
पानी जो है आपको 8 औंस के 8 ग्लासेस रोज़ाना पीना जो है वो मशवरा दिया जाता है, ताकि आप फुली हाइड्रेटेड रहें और जितनी कवी आपकी बॉडी होगी अच्छा, उतनी ही आराम से आप जो है। तकरीबात भी हो रही हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, हम तो खाने के लिए कुछ तो कुछ खाना ही पड़ता है, तो ऐसे है कि जैसे किसी ने कोई बंदूक रखी हुई है कि खाओ। हाँ, वो भी होता है टाइम, वो बंदा खा लेता है, तो क्या एहतियात करनी चाहिए? आपने कुछ खुराक की एहतियात बताई, अगर हम कुछ खा लें तो उसके बाद ग्रीन टी पी लें तो उससे काम बन जाएगा? हमने संडे को जाना है किसी की शादी पे, इसलिए पूछ रहे हैं। शादियों के खाने के साथ एक और मज़ीद ख़राबी ये है कि वो बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये जो चीज़ें सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अलावा साथ में ये भी होता है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा आमतौर पे मज़ेदार होता है और साथ में अहबाब होते हैं, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते भी हैं, तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। आपको हमेशा अपने डाइट के पोर्शन का ख्याल रखना चाहिए कि आपने कितना खाना निकाला है। प्लेट पे नज़र रखें कि आपको ज़रूरत से जितना आपको खाना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं खा रहे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है ज़रूरी कि आप ये ख्याल रखें कि जितना खाना जो आप निकाल रहे हैं उसमें शक्कर की और ऑयल की मकदार कितनी है। तार निकाल के ऊपर से खाने के बजाय आप जो है वो कोशिश करें कि लिमिटेड कम मिक़दार में आप जो है अगर सब्ज़ियाँ या सैलड वगैरह मौजूद हैं तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा खाएँ। ग्रीन टी को इन सब चीज़ों का सलूशन तो नहीं है, लेकिन अगर बाद में 1 कप ग्रीन टी पी लें तो कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हामिद साहब, ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके अब्दुल्ला भाई की नहीं नहीं मेरे लिए क्यों, आपके लिए डॉक्टर फारूक हामिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो लिहाजा सीरियस होने की तार निकाल के तो नहीं खा रहे हैं, अब हम खाते हैं कुछ लोग वैसे बाज़ों का निहारी के ऊपर अगर तड़का ना हो या उसकी तार ना हो या पाए वगैरह। तार क्या होता है? तड़का ऊपर जो ऑयल आया होता है, रोगन बेसिकली। But that is what really makes the dish. सब्जी भी उसमें अगर हल्का सा रोगन हो तो भाई बहुत जबरदस्त लगती है। अभी डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे हमें सुनाने के लिए, सब्जी को तो रहने दो। बात सुने, आपने डाइवर्ट कर दिया टेंशन मौसमी बीमारियों से खाने के ऊपर।